शादी करेंगे तो मान लीजिए बलजोरी शादी नहीं करना चाहिए। आप एक बार माता पार्वती जी से भी जाकर कीजिए कि उनका भी इच्छा है कि नहीं है। तब नारद जी भी माता पार्वती के पास गए हैं और इधर भगवान शंकर कुछ ऋषि लोगों को भी भेज करके और बोले हैं कि जा करके माता पार्वती का आप लोग एक छोटा सा परीक्षा लीजिए, हमारे बारे में जितना हो सकता है आप लोग शिकायत कीजिएगा कि शंकर ऐसे हैं वैसे हैं अड़भंगी है, आप उनसे क्यों शादी करेंगी, आपको उससे अच्छा दुल्हा प्राप्त हो सकता है, आप उनसे शादी मत करिए। उनको न रहने की सुध है, न खाने की व्यवस्था है, न ठीक से भाग्य से आदमी के मिलता है, उनको भोजन पानी की व्यवस्था है। तो ऐसा कहने के बाद हमारे ऋषि ने जा करके हमारे माता पार्वती से भी भगवान शंकर के बारे में लोग कहे, लेकिन माता पार्वती जी कहती है कि जन्म को तिलगी लगन हमारी अपरऊ शंभु न तो रहूं कुमारी। कि हे ऋषिगण, हे नारद जी, आप लोग चाहे कुछ भी कहिए, लेकिन हमारा जो पति के रूप में होंगे भोलेनाथ ही होंगे। मैं भोलेनाथ के सिवा किसी को वर रूप में नहीं प्राप्त कर सकती हूँ। अब इतना कहने के बाद भी इधर अब नारायण जी भी आ गए और नारायण जी ने आकर के और भगवान शंकर से थोड़ा सा विनती किए हैं कि हे प्रभु, अब माता पार्वती भी तैयार है और आप से मेरी आग्रह है कि आप मेरी आग्रह मान करके और माता पार्वती से आप विवाह कीजिए। यह रामचरितमानस का एक दोहा है। भगवान खुद भगवान शंकर से कहे हैं कि मामा बिनती अब सुनहु शिवा, जो मो परे अब जने अच्छा है जाहे विवाह शैल जहाँ, यह मोह मांगे दे। हे प्रभु, आप नारायण का यह हमारा आपसे प्रार्थना है कि आप जा करके और माता पार्वती से विवाह कीजिए। अब भगवान तो भाई नारायण है, अब नारायण का बात भगवान तो नहीं टाल सकते हैं। तब भगवान ने कहे कि ठीक है प्रभु, जब आप कह रहे हैं तो हम माता पार्वती से अवश्य शादी करेंगे, लेकिन अब एक बात है कि हम तुम्हारे भोले भंडारी, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अब जो भी विवाह का व्यवस्था करना है आपको ही व्यवस्था करना है। अब नारायण जी ने कहे कि आप उसका चिंता मत कीजिए, आप केवल वर बनने की व्यवस्था अपना बना करके और बारात जो है जाने का तैयारी कीजिए। आइए, अब भगवान का बारात जो है जाने का समय आ गया है। इधर भगवान नारायण ने जा करके अपने अपने सभी देवता लोग अपना अपना वाहन को जो है सजा रहे हैं। भाव है, लगे सवारन सकल सुरा सारे विविध विधान, हो सगुन मंगल सुभग।